आदरणीय, आपसे निवेदन ये करना चाहती हूँ मैं कि क्या कारण है कि दिल्ली में जो 125 करोड़ किसान पड़ा, 125 करोड़ किसान पड़ा हुआ है, वहाँ आपको किसान नहीं दिखाई दिया। और यहाँ पर जो कि किसान सम्मेलन के नाम पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसमें आपको किसान दिखाई दे रहा है। किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने नहीं दिया। हम लोगों को वहीं से यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। कर रहे होगे ना विरोध आप एक मिनट आप मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए। तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ये कहा गया है कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा या आपके द्वारा किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाएगी। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं या हम जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको तो वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, जिस समय आप डबरा आए थे चुनाव रैली के दौरान, जिस दिन आप वहां से निकले उस दिन किसानों ने आंदोलन किया, आपको आवेदन देने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन 125 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई। इसका मतलब ये कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा। इसका कोई भी फायदा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हमारे वोट किसानों को दिखाई दे रहा है कि कोई इसका फायदा है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कहते हैं हवा, पानी और आग, इनको रास्ता देने की जरूरत नहीं होती है, ये अपना रास्ता खुद से बना लेते हैं। शेर के बच्चे को शिकार करना सिखाया नहीं जाता है। किसान आंदोलन दिनों दिन तेज होता जा रहा है। गोदी मीडिया से लेकर सरकार तक तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं इसको दबाने के लिए। लेकिन किसान सम्मेलन के लिए कृषि मंत्री साहब ग्वालियर पहुंचे थे, क्योंकि बीजेपी ने 700 किसान सम्मेलन करने का लक्ष्य रखा है, 700 पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। और ऐसे में कृषि मंत्री साहब पहुंचे थे ग्वालियर के अंदर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किसान सम्मेलन में। और वहां पर एक महिला किसान ने कृषि मंत्री की बोलती बंद कर दी। ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि महिला किसान के सवालों को सुन करके कृषि मंत्री साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो बगले झांकने लगे। इस महिला किसान की वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस महिला किसान ने क्या क्या पूछा और कृषि मंत्री साहब ने उस पर क्या क्या कहा। क्योंकि कृषि मंत्री साहब की जो आवाज है वो बेहद कम आ रही है, और आवाज कम होना तो ऐसे मौके पर लाजमी भी है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ हुआ है, और उसके बाद में आपको खुद से वो वीडियो भी दिखाएंगे। महिला किसान ने सवाल किया कि आपसे निवेदन है कि दिल्ली में 125 करोड़ किसान पड़ा है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। आप यहां पर किसान सम्मेलन कर रहे हैं, क्या यहां पर किसान सम्मेलन में किसान बैठा है? इस पर कृषि मंत्री साहब ने कहा कि ये यहां पर किसान बिलों का समर्थन कर रहे हैं, और वो जो किसान पड़े हैं वो 125 करोड़ नहीं है। मैंने उन किसानों से भी बात की है, ये कृषि मंत्री ने कहा। इसके बाद में महिला किसान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसान सम्मेलन में हमको तो जाने नहीं दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने इस पर जो जवाब दिया वो वाकई दिलचस्प है। कृषि मंत्री ने कहा कि आप यहां पर विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद में ठहाके लगाने लगे, हंसने लगे कृषि मंत्री साहब। अगर आप बिल के समर्थन में आओगे, बिल पर चर्चा करोगे तो मैं चर्चा करूंगा, यानी अगर आप बिल के समर्थन में आओगे तो ही मैं चर्चा करूंगा, विरोध वालों के लिए यहां पर कोई स्थान नहीं है। ये जवाब जो है वो कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया। महिला किसान ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तो आप क्या चाहते हैं कि हम जबरदस्ती इसका समर्थन करें? उन्होंने कहा कि नहीं, जबरदस्ती नहीं, विरोध करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। विरोध करोगे तो प्रशासन के द्वारा आप बात होगी। विरोध करने वालों की सरकार नहीं सुनेगी, प्रशासन सुनेगी। और प्रशासन कैसे बात करती है वो तो आप बखूबी जानते हैं, प्रशासन लाठियों से बात करती है। कृषि मंत्री ने कहा। इसके बाद में महिला किसान ने कहा, लेकिन आपके कार्यकर्ता किसानों को कृषि बिल के फायदे बता रहे हैं, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनको यहां तक पहुंचने भी नहीं दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि आप मुझसे समय लीजिए, मैं आपको समय दूंगा। आप मुझको बताइए कि जब आप डबरा में आए थे चुनावी रैली के दौरान, उसी दिन किसानों ने आपको आवेदन देने की कोशिश की थी, लेकिन उसी दिन 125 किसानों पर एफआईआर कर दी गई। तो आप बताइए कि ऐसे में आपसे चर्चा कैसे हो? 125 किसानों पर आपने एफआईआर करा दी। कृषि मंत्री ने कहा कि जब आंदोलन करोगे तो आंदोलन का व्यवहार होगा, जब चर्चा करोगे तो चर्चा का व्यवहार होगा। इसके बाद महिला ने कहा कि इसका मतलब यह है कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। कृषि मंत्री ने कहा कि भ्रष्ट सिस्टम जो है मंडियों का भ्रष्ट है, और उसी भ्रष्ट सिस्टम को समाप्त करने के लिए कानून आया है, किसानों को राहत देने के लिए कानून आया है। लेकिन महिला किसान ने कहा कि ना तो मुझको और ना किसानों को इस बिल में, इस कानून में कोई फायदा नजर आ रहा है। आप खुद से सुनिए कि किस तरह से इस महिला किसान ने कृषि मंत्री की बोलती बंद कर दी। आदरणीय, आपसे निवेदन ये करना चाहती हूँ मैं कि क्या कारण है
कि दिल्ली में जो 125 करोड़ किसान पड़ा, 1.25 करोड़ किसान पड़ा हुआ है, वहाँ आपको किसान नहीं दिखाई दिया। और यहाँ पर जो कि किसान सम्मेलन के नाम पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसमें आपको किसान दिखाई दे रहा है। किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं और जो किसान पड़े हुए 125 करोड़ नहीं है, आप गिनती को सुधारो। मैं उन किसानों से भी बात करूँ। किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने नहीं दिया। हम लोगों को वहीं से यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। कर रहे होगे ना विरोध आप एक मिनट आप मेरी बात 1 मिनट सुन लीजिए। सीधी सी बात है, कुल मिला के अगर आप बिल के समर्थन में आओगे और चर्चा करने के लिए आओगे तो मैं चर्चा करूँगा। तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें? आंदोलन नहीं, जबरदस्ती नहीं करो, आप विरोध करने के लिए स्वतंत्र हो। जब विरोध करोगे तो फिर जो प्रशासन की बातचीत है वो रोकेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ये कहा गया है कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा या आपके द्वारा किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाएगी। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं या हम जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। आप मुझसे समझ लीजिए, मैं समझ दूंगा, आप मुझसे बात करो। आपको मैं बता दूं, जिस समय आप डबरा आए थे चुनाव रैली के दौरान, जिस दिन आप वहां से निकले उस दिन किसानों ने आंदोलन किया, आपको आवेदन देने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन 125 किसानों पर FIR दर्ज हुई। दरअसल क्या है कि जब आंदोलन करोगे तो व्यवहार आंदोलन का होगा, जब चर्चा करोगे तो व्यवहार चर्चा का होगा। इसका मतलब ये कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा है। भ्रष्ट सिस्टम मंडी का है, भ्रष्ट सिस्टम को उसको कौन देख रहा है? कानून के माध्यम से उसको समाप्त किया, किसान को राहत देने के लिए कानून बनाया। इसका कोई भी फायदा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हमारे वोट किसानों को दिखाई दे रहा है कि कोई इसका फायदा है। न्यूज 24 ने भी ये ट्वीट किया है। ग्वालियर के किसान सम्मेलन में आए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को एक महिला ने सुनाई खरी खरी, बोली आपको दिल्ली में किसान नहीं दिखते, यहां क्या करने आए हो। उसके बाद में कुछ एक लोगों ने इस महिला की बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, बहुत अच्छे, कम से कम जो काम चौथे स्तंभ को करना चाहिए था वो इस महिला ने कर दिखाया। वहीं पर एक और ट्विटर हैंडल है और उन्होंने लिखा, दिल से सैल्यूट है मेरी बहन के लिए, और थूकता है भारत दलाल पत्रकारों पर जिनका जमीर मर चुका है, शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को। एक और ट्विटर हैंडल है और उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा किया महिला ने, अब इन दलालों को हर जगह यही सुनना पड़ेगा, किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है भक्तों और भाजपा को छोड़कर। देखिए किस तरह से लोगों का गुस्सा जो है फूट रहा है, लेकिन इस गुस्से के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि अभी तक, ये पोस्टर आप देखिए, कि अभी तक 22 किसानों की शहादत हो चुकी है। 23 दिनों के अंदर 22 किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी अपनी तरह से बातचीत करने के लिए शर्तें लगा रही है और इसीलिए किसानों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। और इसीलिए जो ये महिला किसान है, ऐसे लोग अब बहादुरी से निकल करके सामने आ रहे हैं और डट करके सरकार का मुकाबला कर रहे हैं। इस महिला किसान को लेकर के आपकी क्या राय क्या है? आपको लगता है कि ऐसे जो इस महिला ने विचार व्यक्त किए हैं, क्या वाकई ऐसे काम पत्रकारों को करना चाहिए था? और जब उन लोगों ने ये काम नहीं किया तो इन महिला किसानों ने आगे आकर के अब मोर्चा संभाल लिया है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।